अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ऑर्गेन्जा का पूरा डिज़ाइनर सूट। इसमें मैं लेस वर्क करने वाली हूँ। देखिए मैंने ये लेस वर्क की है, बॉर्डर बनाया है, चौड़ा एंड पतला बॉर्डर बनाकर मैंने ये दुपट्टा तैयार किया है। साथ ही मैंने ओपाड़ा सिल्क में इसका कुर्ती बनाई है और इसका सर्कुलर प्लाज़ो बनाया है ऑर्गेन्जा में। तो इसके लिए आपको ये मटेरियल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग ली है, तो ये मिक्स कपड़े की मैंने लाइनिंग ली है। तो ये हमारी 5 मीटर है, दोनों में हमारी लग जाएगी, प्लाज़ो में भी कुर्ती में भी। ये हमारा ऑर्गेन्जा है, तो ऑर्गेन्जा हमने 5 मीटर लिया है, 2 मीटर हमारा दुपट्टे का और 3 मीटर प्लाज़ो का। तो ये ओपाड़ा सिल्क है, ये सिर्फ कुर्ती के लिए है, तो ये हमने 2.25 मीटर लिया है। और ये सब हमने मैचिंग की अपनी लेस की डाई करवाई है। तो आप भी अच्छी सी कोई भी लेस लेके उस पर डाई करवा सकते हैं। ऑर्गेन्जा पे ओपाड़ा पे डाई हो जाती है। तो मैंने ये सब मेन उसकी मैचिंग की डाई करवा ली है। साथ ही मैंने ये लेस ली है, ये जो कली गोटा पट्टी वाली लेस होती है, ये मैंने दोनों साइड लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमने 20 मीटर ले ली है और ये हमारी 5 मीटर लेस है। ठीक है, तो इसका चौड़ा बॉर्डर हम एक साइड लगाएंगे, दोनों पल्लों में चौड़ा बॉर्डर और साइड से हम पतली इसकी लेस बनाकर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कुर्ती के लिए कपड़े को फ़ोल्ड करके रख लिया है। ये 4 फोल्ड है और इसकी लेंथ मैंने 42 इंच के हिसाब से इसकी कट करके रखी है। और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है, तो 12 इंच मैंने 12 इंच पे फ़ोल्ड करके रखी है, मतलब उसका डबल 24। जो आपकी हेल्थ के मतलब आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। मैंने 12 पे फ़ोल्ड किया है। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा नॉर्मल रहेगा, 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। मैंने कुर्ती की डिटेल वीडियो कटिंग स्टिचिंग की अपलोड कर दी है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैंने डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में बताया है। तो इस तरीके से मैं सारा निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारे चेस्ट की मार्किंग आएगी 10 इंच पर और यहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन आएगी 7 इंच और हिप लाइन आई हमारी 14 इंच पर। और आप भी अपने जो आपकी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लीजिएगा। और यह हमारी वेस्ट जो आ रही है वो 8.5 इंच पर हमने निशान लगाया, 2 इंच हमने मार्जिन का निशान लगाया। और यहाँ पर हमें हिप का साइज़ जो आ रहा है 10.5 इंच पर हमारी फिटिंग, 1.5 इंच का हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर तो हम यहाँ पे हाफ फोल्ड करके यहाँ पर शेप ले लेते हैं। तो आर्म होल का शेप भी मैंने उसमें डिटेल से बताया है, आर्म होल का किस हिसाब से शेप लिया जाता है उसमें डिटेल से आपको बताया गया है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, और तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं। सेम इसी पे हमें कटिंग कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा मार्जिन और ये हमारा दूसरी साइड जो है वो हमारा फिटिंग का निशान आएगा। कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने कट्स लगा लिए हैं फिटिंग का भी और यहाँ हल्की सी कटिंग दे दी है। अब यहाँ पर हमें सेम इसी साइज़ का ऑर्गेन्जा जो हमारा कुर्ती का कपड़ा है ओपाड़ा सिल्क, उसको भी हम फोल्ड करके रख लेंगे। देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड है ये भी। और हम इसके ऊपर ये हमारा लाइनिंग का जो है इसको सेट करके रखेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है, इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग हो गया है हमारा। अब हमने यहाँ पे जो कट्स लगाए थे सेम इस पे भी हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमें फ्रंट की कटिंग देनी है। तो फ्रंट का लाइनिंग का पीस और फ्रंट का ही हमारी जो ओपाड़ा सिल्क कुर्ती का पीस है, दोनों को निकाल लेंगे, दोनों को एक के ऊपर रख कर सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ओपाड़ा हमारा बहुत ही ज़्यादा भागता है कपड़ा, तो उसको पिन से आप लगाकर इस तरीके से फ्रंट की कटिंग दे दीजिएगा बिल्कुल सेट कर कर। अब हमें बैक का नेक कटिंग करना है। तो बैक को भी मैंने दोनों कपड़े को सेट करके रखा है। तो बैक का नेक मैं ज़रा डीप नहीं ले रही हूँ, तो मैंने इसको 4 इंच पर लगाया है और इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने 2.5 इंच और सिलाई के बाद ये हमारा 6 इंच का तैयार आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो जितना भी चाहें डीप कर सकते हैं, आप जो भी आपकी चॉइस हो उसी हिसाब से। हमने स्लीव्स के लिए कपड़े को रख लिया है, 4 फोल्ड है ये भी, ये हमारा लाइनिंग का है। तो इस तरीके से मैंने 12 इंच का लिया है और इसकी चौड़ाई जो ली है हमारे आर्म होल जो होता है उससे हमने 2 इंच बढ़ा कर ली है।
3.5 पर हमने इसका शेप दे दिया है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर पे एक टुटका लगा देंगे, साइड की भी कटिंग कर देंगे। अब हमें जो हमारा ओपाड़ा है इसको फोल्ड करके रखना है, तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। नीचे से हमारा एकदम सीधा है। अब हम इसको इसके ऊपर सेट करेंगे बिल्कुल बराबर से। देखिए हमने ये कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी लेंथ जो है 17 इंच तैयार आनी है, तो वह आ जाएगी। तो हमें जो लाइनिंग का पीस है तो वो बाद में और जॉइन करना है। तो हमारी 5.5 इंच पे मोरी आ जाएगी और 1.5 इंच मार्जिन। अब यहाँ इस तरीके से हमारा ये शेप कर लेंगे हम कटिंग। इस तरीके से हमारा मार्जिन, तो हमें कटिंग कर लेना है। सेंटर का भी निशान लगा दिया है। अब हमारा जो लाइनिंग का पीस जो कम है तो हम उसका जो जोड़ होता है जॉइंट डाल लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बचा हो तो आप इसमें बिना जॉइंट का भी बना सकते हैं। मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम था तो मैंने इसलिए जॉइंट डाला है। लाइनिंग में जॉइंट कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सेट करना है बराबर से और इसको कट कर देना है। कटिंग कर लिया है। देखिए हमने इस तरीके से इसका जॉइंट हम लगा लेंगे बाद में। इस तरीके से हम इसको खोल के 2 पार्ट्स को इसके लेंगे, 2 पार्ट इसके लेंगे और इस तरीके से सेंटर हमारा सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल। और इस तरीके से फ्रंट की जो हमारी कटिंग होती है वो कटिंग ले लेंगे। नहीं, देखिए आधा इंच के आसपास की हमारी ये कटिंग आएगी, तो हम इस तरीके से इसकी कटिंग ले लेंगे। देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम नेक बनाएंगे। तो हमने इस तरीके से ये बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच बाय 8 इंच है। ठीक है, 7 बाय 8 का हमने ये नेक कट कर के रखा है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। और डीप आप चाहें तो जितना भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच का रख रही हूँ। 7 से 8 कर सकते हैं आप। इस तरीके से इसका शेप ड्रॉ कर देंगे वी शेप का और इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसकी चौड़ाई और इसकी जो गहराई है दोनों ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने ये मीडियम साइज़ का रखा है 6 बाय 7 इंच का। तो इस तरीके से हम इसका ये मार्जिन की भी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने कटिंग हो गया है। अब इसको इस कपड़े पर रखेंगे, लाइनिंग वाले कपड़े पर हम इस तरीके से इसको रख कर सेट करेंगे। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से 6 इंच की दूरी पर हम इसकी सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे नेक को, और साइड से इस तरीके से मार्जिन को दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नेक को एकदम तैयार कर लिया है। अब सेंटर में इसको रख कर इसकी ये सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका मार्जिन कट करेंगे। तो हमने बिल्कुल सेंटर से रखा था और इतना हमने देखिए मार्जिन कटिंग कर देना है। कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स भी हमने लगा लिए हैं। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। देखिए हमने सिलाई भी लगा ली है एक बड़ी चाल की। अब इसके ऊपर हमें बॉर्डर बनाने हैं। तो बॉर्डर देखिए हमारा बहुत चौड़ा है, हमें पतला वाला बॉर्डर इसमें से कट कर लेना है और चौड़ा वाला हम स्लीव्स में लगाएंगे। इस तरीके से पतले साइड वाला जो बॉर्डर हमारा आ रहा है, आप अपनी लेस के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। आपकी लेस में अगर दोनों साइड ही बॉर्डर ऐसा हो तो आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। तो मेरी लेस के हिसाब से मेरा ये पतला बॉर्डर आ रहा है, तो पतले बॉर्डर को हम लगाएंगे नेक में इस तरीके से। ये जो हमारे जो बॉर्डर है इस तरीके से हमें यहाँ रख कर फोल्ड करते हुए इस तरीके से वी शेप देते हुए हमें यहाँ लगाना है। साथ ही हम इसमें कली लगाएंगे। तो बारीक वाली जो हमारी जो कली हमने ये ली है, दोनों साइड पर हम इसको लगाकर इसका एक बॉर्डर तैयार करेंगे इस तरीके से। इधर साइड भी और इधर साइड भी हम इसको लगाकर तैयार कर लेंगे। पूरी पट्टी को पहले तैयार करेंगे फिर इस पर लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ कली को रखना है और
सिलाई लगा देनी है। तो कली को हम हल्का सा खींचते हुए रखेंगे, क्योंकि वरना उसमें झोल ज़्यादा आता है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना है, हमें अपनी नेट को हल्का सा लूज़ ही रखना है, खींचना नहीं है, क्योंकि नेट खींच जाती है। तो नेट को लूज़ करते हुए हमने ये पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें ये नेक रखना है और नेक के ऊपर जो हमने बॉर्डर तैयार कर ली है, इसके ऊपर इसको लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें पूरी बराबर से सिलाई लगाते जाना है और यहाँ पर हमें इसका कोना बनाना है। तो इस तरीके से हम लेस को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हम पहले ऊपर की पूरी वी में निशान के हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि लूज़ ही रखना है। तो इस तरीके से दूसरी सिलाई लगाने के लिए हम दूसरी सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, किनारे से सिलाई तरीके से। सेंटर तक हमें, यहाँ तक जो हमारा बीच आएगा, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से अब यहाँ पर हम इसको कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो हमारा देखिए कोना एकदम बन के तैयार हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम इसकी लेस को कट कर देंगे जो हमारी एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई हमें लगा देनी है। कपड़े को सेट करना है, क्योंकि बिल्कुल झोल नहीं आना चाहिए। वाड़ा सिल्क बहुत ही ज़्यादा झोल आ जाता है उसमें। तो बिल्कुल कपड़े को सेट करके फिर ही आप इसमें लेस वेस लगाएं। तो इस तरीके से हम यहाँ लेस लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ देखिए हमारा पूरा बॉर्डर बनके तैयार है। इस तरीके से हमने पूरा ये लेस लगा ली है। फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार है। अब हमें बैक का नेक बनाना है। तो बैक का नेक हम पट्टी वट्टी लगा के या बुकरम लगा के नहीं बनाएंगे, हम सादा नेक बनाएंगे। तो बैक का हमने देखिए लाइनिंग का पार्ट ले लिया है। ऊपर से हमारा जो मेन है वो कपड़ा लेंगे, इस तरीके से दोनों के एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की पूरे में सिलाई लगा लेंगे शेप के हिसाब से। इस तरीके से पूरी में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें इस लाइनिंग वाले कपड़े पे लेनी है, जो हमारा मेन है उसके ऊपर हमें उबाड़ा पे नहीं लेनी है, बस लाइनिंग वाले पे सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से सारा मार्जिन भी हमने लाइनिंग की तरफ कर दिया है। जो हमारा अस्तर है, अस्तर की तरफ हमने सारा मार्जिन कर दिया है। इस तरीके से ये हमारा नेक हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी अड्डी शोल्डर जो होता है उसको अटैच करना है। तो इस तरीके से ये वाले कपड़े को खोलेंगे और जो हमारा फ्रंट का है, फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके से हमें रखना है दोनों साइड पे। यहाँ रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा ये लॉक हो जाएगा। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरीके से इसको रखना है बराबर से और फिर इस तरीके से करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा आएगा सिलाई लगाने। ठीक है, हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो हमारा देखिए लॉक हो गया है दोनों साइड से। अब जो हमारा बैक का जो नेक है इसके ऊपर हमें एक पैर की और सिलाई लगा देनी है। तो हम देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग करनी है कुर्ते की। तो फिटिंग आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो भी आपका नाप हो। तो हमने यहाँ पर 20 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे हमने कमर का निशान लगाया है 17 इंच पर और यहाँ हिप का निशान लगाया है हमने 21.5 इंच पर। तो आपका जितना आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। इस
तरीके से फ़िटिंग कर देनी है। देखिए हमने फ़िटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो स्लीव्स के लिए जो हमारा ये जो जॉइंट था लाइनिंग का, सबसे पहले हम ये जॉइंट लगा लेना है। तो हम एक पार्ट इसमें इस तरीके से रख कर यहाँ सिलाई लगाएंगे, एक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख कर सिलाई लगा लेंगे, ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने दोनों में जॉइंट लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना जो हमारा उपाड़ा सिल्क है इसके उसके ऊपर सेट करेंगे इस तरीके से, और नीचे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो चौड़ा वाला बॉर्डर था, तो चौड़ा वाला बॉर्डर हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, इसको फोल्ड करके। इसको रखने के बाद यहाँ पे साइड से हमारी कली आ जाएगी, और इधर साइड से भी हमें कली लगाकर इसके बॉर्डर को तैयार कर लेना है दोनों ही स्लीव्स में। देखिए इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ दोनों बॉर्डर तैयार हो चुके हैं स्लीव्स के। अब हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फ़िटिंग के लिए जो भी आपका मोरी का साइज़ हो तो उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंच, और यहाँ पे हमारा 2 इंच का मार्जिन था। इस हिसाब से हमें फ़िटिंग कर लेनी है शेप देकर दोनों ही स्लीव्स में। तो हमने देखिए दोनों ही स्लीव्स में फ़िटिंग करके तैयार कर लिया है। अब इसको हमें कुर्ती में अटैच कर लेना है। इस तरीके से फ्रंट की जो कटिंग है तो फ्रंट वाली स्लीव्स में आनी चाहिए, और बैक की बैक में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें कटिंग के हिसाब से ये वाली स्लीव्स को भी और इस साइड की स्लीव्स को भी हमें कटिंग के हिसाब से फ्रंट की फ्रंट पे और बैक की बैक में कटिंग आनी चाहिए। इस हिसाब से हमें दोनों गोल जॉइन करनी है। देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है इस तरीके से दोनों ही। अब नीचे का हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो हम दोनों ही लाइनिंग का और मेन फैब्रिक लेकर इस तरीके से पूरे में ओवरऑल फ़ोल्ड कर देना है। इसके ऊपर हम कली लगाएंगे। आप चाहें तो कली लगा सकते हैं या फिर नहीं भी। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से कली लगा दूँगी फ्रंट पे, बैक पे नहीं, सिर्फ फ्रंट पे मैं कली लगाऊंगी। देखिए हमारा इस तरीके से माशाल्लाह सूट बनके तैयार है। मैंने ऑर्गेन्जा की प्लाज़ो जो बनाया है इसमें मैंने इलास्टिक डाली है। ये सर्कुलर प्लाज़ो है, और यहाँ पर मैंने देखिए दुपट्टा भी माशाल्लाह हमारा कंप्लीट तैयार है। यहाँ पर हमने इसका बॉर्डर चौड़ा बनाया है, और इसका जो मैंने स्टिचिंग का लिंक है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लाज़ो का भी और दुपट्टे का भी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए कितना खूबसूरत हमारा माशाल्लाह दुपट्टा तो बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो के लिए कमेंट करें, और मुझे सजेशन दें, मुझे बताएं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट रहा हो तो मैं उसके क्लियर करने के लिए भी कोई वीडियो बना दूँगी अच्छा सा, जो आपको क्लियरली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।